अध्याय 12 नरक का दाहिना हाथ। यीशु के साथ मुझे नरक के दाहिने हाथ में भी जाने का अवसर मिला। हम वहाँ एक सूखे पहाड़ पर खड़े हो गए। मैंने वहाँ से एक नदी देखी। वहाँ ना गड्ढे थे, ना ही दुष्ट आत्माएं, केवल वह नदी जो अति विशाल थी, जिसका दूसरा किनारा नजर नहीं आ रहा था। जब मैं यीशु के साथ नदी के निकट गई तो मैंने देखा कि वह नदी लहू और आग से भरी हुई थी। मैंने कुछ और निकट से देखा। अनेक आत्माएं थीं उसमें और वे एक दूसरे से जंजीर के द्वारा बंधी हुई थीं। जंजीरें इतनी भारी थी कि उनके वजन के कारण वे आत्माएं नदी के भीतर जाने को बाध्य थीं। यह आत्माएं हड्डियों के ढांचों के रूप में थीं। मैंने प्रभु से पूछा, ये क्या है प्रभु? ये सब अविश्वासियों तथा अधर्मियों की आत्माएं हैं। इन्होंने परमेश्वर के बदले अपने शरीर से प्रेम किया। पुरुषों ने पुरुषों से तथा स्त्रियों ने स्त्रियों से प्रेम किया। इन्होंने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया। उन्होंने पाप पूर्ण जीवन का मजा लूटा और मेरे उद्धार को तुच्छ जाना। प्रभु ने बताया। मैं यीशु के बगल में खड़ी होकर नदी के भीतर देखने लगी। अचानक नदी की आग भट्टी के समान जल उठी तथा उन सब को निगलने लगी जो अगल बगल थी। तुरंत ही यह नदी नरक के समूचे हाथ में फैल गई। नदी का एक किनारा हमारे पैरों के पास तक आ गया, लेकिन वह हमें छू न सकी। मैंने यीशु का उदास चेहरा देखा। उन खोई आत्माओं के प्रति प्रेम तथा तरस उसके चेहरे में स्पष्ट नजर आ रहा था। मैं उस दुख भरे स्थान से शीघ्र ही लौट जाना चाहती थी। मैंने फिर नदी में उन आत्माओं पर नजर डाली। वे एकदम लाल थीं और हड्डियां जल जलकर काली हो गई थीं। मैंने उन आत्माओं को पछतावे में रोते हुए देखा। यीशु ने कहा, यह उनकी सताहट है। ये सब एक दूसरे के साथ जंजीर से बंधी हुई हैं। इन्होंने अपने शरीर के समान शरीरों की लालसा की। पुरुषों ने पुरुषों के साथ तथा स्त्रियों ने स्त्रियों के साथ जो प्राकृतिक नहीं। उनके कारण अनेक लड़के लड़कियां पाप के कार्य में फंस गए। उन्होंने उसे प्रेम की संज्ञा दी, लेकिन अंत में यह उनके लिए पाप और मृत्यु ही साबित हुआ। मैं जानता हूँ कि बहुत से लड़के लड़कियों, स्त्रियों, पुरुषों को इनकी इच्छाओं के विरुद्ध गंदे काम में उन्होंने बलपूर्वक फंसाया। मैं जानता हूँ और मैं उनके खाते में उन पापों को नहीं शामिल करूँगा, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें उस पाप के लिए प्रेरित किया, उनका दंड ज़्यादा गंभीर होगा। मैं धार्मिकता के साथ न्याय करूँगा। पापियों से मैं कहता हूँ, पश्चाताप करो, मैं तुम पर दया करूँगा। मुझे पुकारो और मैं सुनूँगा। बार बार मैंने इन्हें पुकारा कि ये पश्चाताप करके मेरे पास आ जाएं। मैं इन्हें माफ़ करके शुद्ध कर देता और मेरे नाम में ये स्वतंत्र हो गए होते, लेकिन उन्होंने मेरी बात ना सुनी। इन्होंने जीवित परमेश्वर से ज़्यादा अच्छा शरीर की अभिलाषाओं को समझा। चूँकि मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तब मैं तुम्हें स्वीकार करूँगा। मैं आग की नदी में उन आत्माओं को देखकर बहुत ही दुखी हो गई। यीशु ने पुनः कहा, यदि समय रहते ये मेरी ओर मुड़ जाते तो आज इनकी यह स्थिति ना होती। मैंने अपना लहू इसलिए बहाया कि सब लोग मेरे पास आएं। मैंने अपना जीवन इसलिए दिया कि बड़ा से बड़ा पापी भी जीवन पाए। अनगिनत
आत्माएं आग की नदी में बह रही थीं। वे कभी आग की लपटों के नीचे जाती, कभी ऊपर। ना ही कोई आत्मा उस नदी में तैर सकती थी, ना ही किसी अन्य तरह वह वहां से निकल सकती थी। मैंने उन आत्माओं की पछतावे भरी चीख सुनी। हम नदी के किनारे ही एक टीले पर चढ़ गए। वहां हमारे सामने एक विशाल वृद्ध महिला बैठी थी। वह इस प्रकार हिल रही थी जैसे शराब के नशे में हो। उसके ऊपर ये शब्द लिखे हुए थे, मिस्ट्री बेबीलोन। मैं अब जाकर समझी कि घृणित स्त्री पृथ्वी पर नरक से ही आई। उससे बुराइयों से भरी शक्ति निकल रही थी। मैंने देखा भीड़ की भीड़, विभिन्न भाषा और स्थान के लोग उसके नीचे थे। उसके 7 सिर तथा 10 सींग थे। पृथ्वी पर मारे गए संतों तथा नबियों का लहू उसी पर था। यीशु ने कहा, उससे निकलकर अलग हट जाओ, यह अपने समय में नष्ट हो जाएगी। हम उस स्त्री को पार कर आगे बढ़ गए। अंधकार बढ़ने लगा। उस अंधकार में केवल यीशु ही एकमात्र प्रकाश था। हम एक अन्य ऊंचे टीले के पास पहुंचे। मैंने उस स्थान से कुछ दूरी पर हवा में आग के शोले देखे। वातावरण अत्यधिक गर्म हो गया। हम घूमकर टीले के दूसरी ओर पहुंचे, जहां एक द्वार था जिसमें कई भाग कटे हुए थे। यह टीले के एक किनारे पर था। द्वार पर एक विशाल जंजीर थी और द्वार से आग की लपट निकल रही थी। वह द्वार बड़े बड़े तालों से बंद था। मैं उसका अर्थ समझने की कोशिश करने लगी। अचानक ही तभी एक काला व्यक्ति उस द्वार से निकला। उसने लंबे वस्त्र पहन रखे थे। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वह बहुत वृद्ध और थका हुआ था। उसकी खोपड़ी पर जो चमड़ा था वह बहुत खिंचा खिंचा था। वह 1000 वर्ष का लग रहा था। यीशु ने मुझे बताया, उसी द्वार से आगे जाकर अथाह कुंड है। मेरा वचन सच्चा है। दरवाजे से निकलती आग की लपट बहुत ऊंची होती चली गई और आग की भयंकर तपन से दरवाजा फूल उठा। प्रिय प्रभु, मैंने कहा, मुझे तब बड़ी प्रसन्नता होगी जब शैतान उस अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा। प्रभु ने कहा, आओ सुनो, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अंत निकट है और मैं पापियों को पश्चाताप करने के लिए बुला रहा हूँ कि वे बचाए जाएं। अब देखो, हम एक खुले स्थान पर थे। मैं आत्मा में प्रभु के साथ थी। मेरे सामने एक दर्शन आ गया। मैंने देखा एक अग्निपूर्ण सर्प हवा में अपने भयानक पूंछ से वार कर रहा था। यह सर्प बड़ी शक्ति के साथ चल रहा था। मैंने उसे नर्क के दाहिने हाथ में वापस जाते देखा, क्योंकि वह तब तक पृथ्वी पर आक्रमण नहीं कर सकता था जब तक परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं होती। मैंने फिर पृथ्वी के भीतर से आग निकलते देखा और फिर पृथ्वी के ऊपर एक विचित्र प्रकार का कोहरा छा गया। मैंने फिर यहाँ वहाँ अंधकार के धब्बे देखे। अग्निपूर्ण सर्प के सिर पर बहुत से सींग उगने लगे। वे सींग बढ़ते और फैलते गए, यहाँ तक कि पृथ्वी को भी उन्होंने ढक लिया। फिर शैतान ने सर्प को आज्ञा दी। वहाँ बहुत सी दुष्ट आत्माएं भी उपस्थित थीं। उसके बाद मैंने देखा कि वह अग्निपूर्ण सर्प नर्क के दाहिने हाथ से बाहर निकाला और उसने बड़ी सामर्थ्य से पृथ्वी पर आक्रमण करना शुरू किया, जिससे बहुत से लोग नष्ट होने लगे। यीशु ने बताया कि ये सारी बातें अंत के समय पूरी होंगी। प्रिय पाठक, यदि आप किसी भी प्रकार के पाप में हैं तो यीशु को पुकारिए। यदि आप यीशु से दूर हैं तो उसे पुकारिए। नरक बहुत भयानक है, वहाँ जाना बुद्धिमानी नहीं। जब तक प्रभु निकट है उसे पुकारिए। जब तक वह मिल सकता है उसे पुकारिए। वह आपकी पुकार सुनकर आपको बचा लेगा। जो भी यीशु को पुकारेगा वह बचाया जाएगा।
आमीन।